हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90 के दशक में डीडी मेट्रो पर एक जासूसी शो आया करता था, राजा और रैंचो। एक बंदर के साथ रहस्य सुलझाने वाले उस अभिनेता को देखने के लिए उस दौर के बच्चे पूरे हफ्ते इंतजार किया करते थे। क्या आपको पता है राजा बना वो एक्टर कौन था? और क्या आप जानते हैं कि वो एक्टर सिर्फ टीवी की दुनिया का नहीं बल्कि असली का हीरो निकला? जी हाँ, एक्टिंग छोड़ने के बाद उसने ऐसा काम शुरू किया जिसको जानकर आप उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। चलिए हम इस अभिनेता के एक्टिंग में आने से लेकर वो काम बताते हैं जिसने उसे असली हीरो बना दिया। 1997 में डीडी मेट्रो पर राजा और रैंचो आता तो सब इस सीरियल को देखने बैठ जाया करते। पहली बार टीवी पर ऐसा दिखा था कि कोई जासूस अपने दोस्त बंदर के साथ जासूसी करता था। राजा सबको पसंद आता, मगर कम लोग जानते थे कि वो कौन थे। 90 के दूरदर्शन में सबके पसंदीदा बन चुके इस अभिनेता का नाम वेद थापर था। वैसे तो ये यूपी के मेरठ शहर के रहने वाले हैं, मगर इनकी जड़ें दूर पेशावर पाकिस्तान से जुड़ी हैं, जहां इनके पिता राम प्रकाश थापर रहा करते थे। बंटवारे के बाद वो भारत आ गए और मेरठ में बस गए। यही 10 मार्च 1970 के दिन वेद जन्मे थे। पिता फ्रीडम फाइटर भी थे और शास्त्रीय संगीत में पारंगत भी। इसी का प्रभाव छोटे वेद थापर पर भी पड़ने लगा। वो बचपन से ही देशभक्ति के रस में डूबने लगे और कला तो जैसे उनके खून में दौड़ रही थी। परिवार का कला से इतना लगाव था कि इनका एक पारिवारिक थिएटर हुआ करता। वेद जब सिर्फ 2.5 साल के थे तभी स्टेज पर कविताएं सुनाने लग गए थे। पिता ने मेरठ के ही एक अच्छे स्कूल में वेद का दाखिला करवा दिया था। एक बार की बात है जब स्वतंत्रता दिवस पर उनके स्कूल की ओर से वेद को भगत सिंह बनाकर भेजा गया। वो मेरठ से दिल्ली तक भगत सिंह का वेश धरकर जीप पर बैठे यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान भगत सिंह की सगी मौसी ने उनको देखा तो बोली कि तू सचमुच में भगत सिंह ही लगता है। बस यहीं से उनके जीवन में भगत सिंह रच बस गए। वैसे इनके फिल्मों और टीवी पर पहुंचने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। वेद जब थोड़ा बड़े हुए तो मेरठ के थिएटरों में भगत सिंह के किरदार किया करते। इसी बीच इनको इप्टा से जुड़ने का मौका मिल गया। इप्टा के साथ ही अब वो मेरठ में थिएटर करने लगे और अभिनय में माहिर हो गए। इसी बीच इनकी किस्मत का दरवाजा पहली बार खुला जब एक टैलेंट शो का आयोजन हुआ। 1985-86 की बात है। हुआ ये कि मेरठ में इनका एक दोस्त था मेहंदी हसन। वो इनके पास आया और बोला कि इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन यानी इम्पा एक टैलेंट शो करवा रही है मुंबई में, उसके लिए फॉर्म भर दिया जाए। मगर वेद ने ये कहकर मना कर दिया कि पिता मुंबई भेजने के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस दोस्त ने 2 फॉर्म भरे, एक अपना और दूसरा वेद का। उनकी फोटोज भी पोस्ट कर दी। नसीब का खेल देखिए, जिस दोस्त ने दोनों फॉर्म भेजे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वेद थापर को इम्पा का बुलावा आ गया। उस दौर में इम्पा ने देश भर से 5000 युवकों को टैलेंट हंट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया था। चंकी पांडे से लेकर राजेश विवेक जैसे दिग्गज भी उस टैलेंट हंट का हिस्सा बने। सुभाष घई, राजकुमार कोहली से लेकर राजश्री प्रोडक्शन वाले एक से बढ़कर एक महारथी उन 5000 युवाओं का टेस्ट लेने के लिए बैठे थे। आखिर में उन 5000 में सिर्फ 31 लड़कों को चुना गया। उस लिस्ट को देखते ही वेद खुशी से उछल पड़े, क्योंकि इस लिस्ट में उनका भी नाम मौजूद था। वेद को माया नगरी में फिल्में ऑफर होने लगी। उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल से शुरुआत भी की, मगर फिर इनको फिल्मी दुनिया की हकीकत पता लगी। थिएटर कलाकार थे, ऐसे में वो अपनी पूरी जान फिल्म के छोटे रोल में डाल देते, मगर वो हैरान हो जाते जब वो रोल ही एडिटिंग के दौरान उड़ा दिया जाता। ये उनके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। वो बड़े खुददार थे। जब उनकी मेहनत ऐसे बर्बाद की जाने लगी तो उनका दिल टूट गया और उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाकर वापस थिएटर करने का फैसला कर लिया।
मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बार की बात है, जैकी श्रॉफ की पाले खान फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां वेद भी मौजूद थे। सेट पर मशहूर थिएटर आर्टिस्ट दिनेश ठाकुर भी मौजूद थे, जो फिल्म में काजी अलीमुद्दीन का किरदार निभा रहे थे। वेद और दिनेश की बात होने लगी। दोनों ही थिएटर से जुड़े थे, तो दोस्ती हो गई। दिनेश ने उनको अपने साथ काम करने का ऑफर दे दिया और अपने नाटक तुगलक में नायब सूबेदार का रोल दे दिया। इस रोल को वेद ने ऐसा निभाया कि सब उनके मुरीद हो गए। बस यहीं से वेद थापर के दिन बदलने शुरू हो गए। वो दिनेश जी के साथ देश विदेश में नाटक करने लगे। वैसे वेद तो फिल्में छोड़ चुके थे, मगर नसीब कैसे उनको दोबारा फिल्मों में खींच लाया, ये किस्सा सुनिए। हुआ ये कि पृथ्वी थिएटर में मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक चल रहा था। वेद उस नाटक में अभिनय कर रहे थे। उस दिन इत्तेफाक से अभिनेत्री दीप्ति नवल भी आई हुई थी। उन्होंने वेद को अभिनय करते देखा तो हैरान हो गईं। इतना मंझा कलाकार कैसे सिनेमा से छिपा हुआ है। नाटक खत्म होते ही दीप्ति वेद के पास आईं और उनको लेकर सीधा पहुंची दिलीप कुमार और राजकुमार के पास। इत्तेफाक से उन दिनों सौदागर फिल्म की कास्टिंग चल रही थी और राजकुमार जी की जवानी का रोल करने के लिए उनके जैसा दिखने वाला एक्टर तलाशा जा रहा था। ऐसा कम ही होता था कि राजकुमार को कोई पसंद आ जाए, और जब बात खुद की जवानी का रोल करने की हो तो बड़ा कठिन था। मगर आश्चर्य की बात है, वेद थापर राजकुमार को भा गए। उन्होंने हरी झंडी दिखा दी। आपने सौदागर फिल्म देखी होगी तो राजेश्वर सिंह यानी राजकुमार के जवानी के किरदार में नजर आए अभिनेता वेद ही थे। बस यहीं से उनके करियर की गाड़ी चल पड़ी। सौदागर फिल्म के बाद इनका खूब नाम हो गया और अब उनको अच्छे अच्छे रोल मिलने शुरू हो गए। ये वो दौर था जब दूरदर्शन के सीरियल फिल्मों पर भारी पड़ने लगे थे। दूरदर्शन के डायरेक्टरों की नजर वेद पर पड़ने लगी। उनको छोटे पर्दे पर अभिनय के लिए बुलाया गया तो वेद ने हाँ कर दी। फिर तो वेद टीवी के बड़े स्टार बन गए। उन दिनों दोपहर के समय उनके एक के बाद एक 3 सीरियल लगातार आया करते। फिर उनको जी हॉरर शो में रोल ऑफर हो गया। टीवी पर उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही थी, मगर एक सीरियल ने तो उनको घर घर में उस दौर के बच्चों का हीरो बना दिया था। टीवी पर मशहूर हो चुके वेद को जासूसी वाला एक शो ऑफर हुआ, जिसमें उनको बंदर के साथ मिलकर रहस्य खोलने थे। बंदर का कॉन्सेप्ट कुछ नया लगा तो उन्होंने फौरन हाँ बोल दी, मगर उनको नहीं पता था कि यह शो उनको अमर कर देगा। 1997 में आया वो शो राजा और रेंचो। बंदर रेंचो के साथ राजा बने वेद की जोड़ी ऐसी सुपर हिट हुई कि घर घर में वो मशहूर हो गए। हफ्ते में बस एक दिन आने वाले शो में अपने हीरो को देखने के लिए लोग पूरे सप्ताह इंतजार किया करते। राजा और रेंचो ने वेद थापर को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां लोग पहुंचने का सपना देखा करते हैं। मगर इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके वेद ने अचानक एक्टिंग से हटकर ऐसा काम करने का फैसला ले लिया जिसने इनको सिर्फ टीवी की दुनिया का हीरो नहीं बल्कि असल जिंदगी का भी हीरो बना दिया। साल 2001 की बात है। गुजरात में भूकंप ने तबाही मचा दी थी। वेद वहां के हालात देखकर शोक में डूब गए। उन्होंने फौरन अपने कजन सूरज थापर को फोन किया और इंडस्ट्री के लोगों से मदद की अपील की। 2 ट्रक सामान लेकर सीधा पहुंच गए गुजरात और सब कुछ छोड़कर 9 महीनों तक वहां रुके और लोगों को मुसीबत से निकाला। वापस मुंबई लौटे तो अपनी कर्म भूमि के बच्चों के लिए कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक एनजीओ बनाई, नाम रखा हम आवाज। वो मुंबई की झुग्गी बस्तियों में घूम घूम कर बच्चों में नशे की लत छुड़वाने लगे, उनकी दिक्कतें समझकर उसे दूर करने लगे। वो बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने लगे। कम ही लोगों को पता होगा कि वेद मशहूर नाड़ी चिकित्सक भी हैं और आयुर्वेद मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। दिलीप कुमार तक अपनी तबीयत खराब होने पर उनको नाड़ी देखने के लिए बुलाया करते थे। इन दिनों वेद थापर ने मुंबई में ही अपना क्लिनिक खोल लिया है और वो लोगों का आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, मगर यहाँ भी वो असली हीरो की तरह ही हैं। वेद के क्लिनिक में कोई गरीब आता है तो वो उससे 1 रुपए भी नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि गरीबों को दवाई तक मुफ्त देते हैं।
वेद की एक बेटी है अर्शिमा थापर, वो भी टीवी अभिनेत्री है। इन दिनों वेद थापर असली हीरो बनकर समाज सेवा ज्यादा करते हैं। पर्दे पर हीरो बनकर कभी कभार नजर आते हैं जब कोई अच्छा किरदार मिल जाए। वैसे इन दिनों भी सोशल मीडिया पर वेद को राजा रेंचो देखने वाले उनके फैन रोजाना करीब 2500 मैसेज भेजा करते हैं और बताते हैं कि आज हमने कौन सा एपिसोड देखा। दोस्तों, आपको राजा रेंचो वाले वेद थापर याद हैं या नहीं? इनका कोई सीरियल या फिल्म आपने देखी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।